ओम प्रणाम भगवान। आज से एक नया ग्रंथ, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है भगवान, अवधूत गीता, जिसकी भगवान ने भी और सभी ऋषियों ने, सभी संतों ने, अभी कुछ ही दिनों पहले मैं स्वामी सर प्रेमानंद जी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी बहुत तारीफ की है। ये अद्भुत, इसे निधिध्यासन का ग्रंथ बताया है भगवान, अवधूत गीता। तो इस ग्रंथ की आज से शुरुआत करते हैं भगवान। ओम श्री दत्तात्रेय विरचिता अवधूत गीता। ये काशी निवासी श्री स्वामी हंसदास शिष्य स्वामी श्री परमानंद जी कृत परमानंदी नामक भाषा टीका संहिता है, और ये भगवान खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। इस बुक को मैंने हरिद्वार में खरीदा था, हरिद्वार से मंगवाया था, हरीश भैया लेकर आए थे। और ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। मैं पहले भूमिका इस किताब की पढ़ देता हूँ भगवान, कि संसार में कौन सा ऐसा पंडित और महात्मा सन्यासी होगा जो कि श्री स्वामी दत्तात्रेय जी को के नाम को न जानता होगा। यद्यपि स्वामी दत्तात्रेय जी के नाम को तो इस भारत खंड में अनेक स्त्री पुरुष जानते हैं, तथापि उनके त्याग और वैराग्य के वृत्तांत को बहुत ही कम पुरुष जानते हैं। सो मैंने इस ग्रंथ के आदि में उनके जीवन वृत्तांत को प्रथम दिखला करके फिर स्वामी दत्तात्रेय जी की बनाई हुई जो अवधूत गीता है उसके प्रत्येक शब्द के अर्थ को और फिर उसके भावार्थ को भी दिखाया है। मुझे आशा है कि उसको पढ़ के संपूर्ण विरक्त महात्मा जन दत्तात्रेय जी की तरह गुणों को ग्रहण करके परय लाभ उठावेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक का सर्वाधिकार सेठ खेमराज श्री कृष्णदास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बंबई को सादर समर्पित है, और कोई महाशय छापने आदि का साहस ना करें, नहीं तो लाभ के बदले हानि उठानी पड़ेगी। इस तरीके की इसकी भूमिका है। स्वामी परमानंद जी कृत ये है बुक, किताब। और अब ईश्वर गुरु वंदना से इसका आरंभ करते हैं भगवान। इसमें दोहा है, नमो नमो तिस रूप को आदि अंत जेहि नाही, सो साक्षी मम रूप है घाट बाढ़ कहूँ नाही। अवगत अविनाशी अचल व्याप रहो सब थाही, जो जाने अस रूप को मिटे जगत भ्रम ताही। हंसदास गुरु को प्रथम प्रणमो वारंबार, नाम लेत जेहि तम मिटे अघ होवत सब छार। तो ये गुरु वंदना थी, ईश्वर गुरु वंदना। अब टीकाकार का परिचय इसमें दिया है कि परमानंद मम नाम पछानो, उदासीन मम पथ को जानो, रामदास मम गुरु को गुरु है, आत्मवित्त जो मुनिवर मुनि है। और इसमें दोहा दिया गया है कि परशुराम मम नगर है, सिंधु नदी उस पार, भारत मंडल के विषय जाने सब संसार। अथ श्री स्वामी दत्तात्रेय जी का वृत्तांत। तो अब हम ये जो स्वामी दत्तात्रेय जी हैं उनके जीवन वृत्तांत पे थोड़ा सा अब इस किताब की शुरुआत में दिया गया है, उसके बाद अवधूत गीता शुरू होगी। संसार में जन्म मरण रूपी बंधन से छूटने के लिए संपूर्ण मोक्ष के साधनों से वैराग्य ही प्रधान साधन है, क्योंकि जब तक प्रथम पुरुष को वैराग्य नहीं होता है
तब तक पुरुष का मन विषय भोगों की तरफ से नहीं हटता है, और मन के भोगों की तरफ से हटाए बिना कोई भी मोक्ष का साधन सफल नहीं होता है। इसी से सिद्ध होता है कि संपूर्ण मोक्ष के साधनों का मूल कारण वैराग्य ही है, क्योंकि आज तक जितने जीवन मुक्त महात्मा हुए हैं वे सब वैराग्य करके ही हुए हैं। सो वैराग्य 3 प्रकार का है। एक तो मंद वैराग्य है, दूसरा तीव्र है, तीसरा तीव्रतर वैराग्य है। स्त्री पुत्र आदिकों में से किसी एक के नष्ट हो जाने से जो वैराग्य होता है वह मंद वैराग्य कहा जाता है, क्योंकि वह थोड़े काल के पीछे नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस काल में किसी का धन या पुत्र, स्त्री या कोई दूसरी प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है, तब पुरुष अपने को और संसार को दुखी होकर धिक्कार देने लगता है, और कुछ काल के पीछे जबकि उसका मन संसार के दूसरे पदार्थों की तरफ लग जाता है, तब वह वैराग्य भी उसको भूल जाता है। इसी का नाम मंद वैराग्य है। और बिना ही किसी दुख की प्राप्ति के विषय भोगों के त्याग की इच्छा का उत्पन्न होना जो है उसका नाम तीव्र वैराग्य है। और अपनी अभिलाषा के अनुकूल समस्त राज्य आदिक सांसारिक पदार्थ तथा स्त्री पुत्र आदि के वर्तमान होने पर भी उनके त्याग की इच्छा का जो उत्पन्न होना है उसे तीव्रतर वैराग्य कहते हैं। सो ऐसे वैराग्यवान अर्थात ज्ञान वैराग्य की मूर्ति श्री स्वामी दत्तात्रेय जी हुए हैं, और जिस वास्ते वह अवधूत होकर संसार में विचरे हैं, इसी वास्ते उन्होंने अवधूत गीता भी बनाई है। उन्हीं की अवधूत गीता के अर्थों को हम भाषा टीका में दिखावेंगे। आज इतना ही भगवान, धन्यवाद।